अब हम सबसे पहले अपने इन खनिजों के बारे में जानते हैं जिनका अध्ययन आज के पाठ में हमको करना है। उत्तर प्रदेश में खनिज, देखिए हमारे यहाँ जितने भी खनिज ये सभी हमें कच्चे माल के रूप में हमें प्राप्त होते हैं और इनको परिष्कृत कर हमें उद्योगों में इनका प्रयोग किया जाता है। खनिज पदार्थों का प्रयोग हम विभिन्न उद्योगों में करते हैं और विभिन्न संसाधनों में भी करते हैं। जैसे कि आप अपने पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इसमें चूना पत्थर, चूने का प्रयोग हम मकान बनाने के प्रयोग में करते हैं और ऊंची इमारतें बनाने के प्रयोग में करते हैं। आपने इसका प्रयोग अपने घरों में जब पुताई होती है तो उसमें भी करते हुए देखा होगा और इससे आप भली भांति परिचित भी होंगे। तो चूना पत्थर हमारे उत्तर प्रदेश में खनिज के रूप में प्राप्त होता है। दूसरे चित्र में आप ये खिलौने नुमा चित्र देख रहे हैं, ये जिप्सम है। ये एक मुलायम खनिज के रूप में हमें प्राप्त होता है और इससे हम खिलौने और इमारतों को बनाने में प्रयोग करते हैं। देख रहे हैं कितना आकर्षक खिलौना बनाया गया। ऐसे खिलौने प्रायः आपने बाजार में देखे होंगे बने हुए। मूर्ति बनाने के काम में भी जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। फिर आप अपने पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बॉक्साइट का चित्र आपको दिख रहा होगा। इस बॉक्साइट को भी हम कच्चे अयस्क के रूप में प्राप्त करते हैं और इमारतों को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और विभिन्न उद्योगों में भी बॉक्साइट का प्रयोग करते हैं। कोयला, कोयला तो आप जान ही रहे होंगे, यह एक अवसादी चट्टान का रूप है और ये हमें ज़मीन की खानों से प्राप्त होता है। इसको प्रायः आपने अपने घरों में लकड़ी को जलाकर भी प्राप्त करते हुए देखा होगा, लेकिन बड़ी मात्रा में ये हमारे यहाँ पृथ्वी के अंदर मौजूद है और इस ज़मीन की खुदाई करके खानों से इसे हम प्राप्त करते हैं और इसका प्रयोग एक ऊर्जा के संसाधन के रूप में किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये खानों के द्वारा ये कोयले की चट्टानें हैं और ज़मीन के अंदर उपस्थित हैं। इनको खाने के द्वारा अंदर जाकर यहाँ से इनको कच्चे माल के रूप में बाहर निकाला जाता है और फिर इनको परिष्कृत करके इसका विभिन्न संसाधनों में, विभिन्न उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। अब उत्तर प्रदेश में खनिज का मानचित्र मेरे पीछे स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ये हमारे उत्तर प्रदेश का मैप दिया हुआ है, मानचित्र है। इसको कहाँ कहाँ इसमें खनिजों की प्राप्ति होती है इस बारे में हम देखेंगे। आप देख रहे हैं सबसे पहले कोयला। कोयले की प्राप्ति हमें कहाँ कहाँ, किस किस जनपद से उत्तर प्रदेश राज्य में होती है। आप देख रहे हैं सोनभद्र, सोनभद्र जिले में हमें कोयला निकाला जाता है। आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के यहाँ पर सोनभद्र स्थित है। उसके बाद हम जानेंगे बॉक्साइट अयस्क के बारे में। बॉक्साइट खनिज हमें उत्तर प्रदेश के किस राज्य से प्राप्त होता है? ये हमें बांदा जनपद से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा जनपद से हमें बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। जिप्सम, जिप्सम की प्राप्ति हमें उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद से होती है, देखते हैं। ये हमें मिर्जापुर से प्राप्त होता है और हमीरपुर से भी प्राप्त होता है। उसके बाद ये हमें झांसी से भी प्राप्त होता है। इस प्रकार आपने देखा कि हमें जिप्सम की प्राप्ति झांसी, हमीरपुर और मिर्जापुर से होती है, यानी ये 3 जनपदों में इस खनिज की प्राप्ति होती है। और अन्य खनिज हमें कहाँ कहाँ किस किस जनपद से प्राप्त होते हैं उस बारे में भी देखते हैं। आप पीछे देख रहे हैं, आपके सामने 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं, डोलोमाइट, संगमरमर और कांच बालू। बालू तो आप सबने देखी होगी, प्रायः नदियों के किनारे और समुद्र के किनारे बालू की प्राप्ति होती है और ये इमारतों के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण सामग्री है। तो इसका प्रयोग हम उद्योग निर्माण में भी करते हैं और इमारतों और भवनों के निर्माण में भी किया जाता है। बीच में आप संगमरमर देख रहे होंगे। संगमरमर से बना ताजमहल तो विश्व प्रसिद्ध है, जो हमारे यहाँ आगरा जनपद में है। आप इस संगमरमर को देख रहे हैं, इसकी बनी हुई मूर्तियाँ भी बहुत आकर्षक लगती हैं। और डोलोमाइट, ये डोलोमाइट, कांच बालू, संगमरमर और डोलोमाइट, डोलोमाइट भी एक खनिज के रूप में हमें उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है। अब इस मानचित्र में हम देखेंगे कि ये तीनों खनिज हमें किस किस जनपद से प्राप्त होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर हमें किन जनपद से प्राप्त होता है, किन जिलों से हमें इस खनिज की प्राप्ति होती है, इसको हम मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले है चूना पत्थर, ये हमें मिर्जापुर से प्राप्त होता है।
आपने जैसे ही देखा कि ये मिर्ज़ापुर से हमको चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। मिर्ज़ापुर कहाँ पर स्थित है? ये सोनभद्र, चंदौली और ये मिर्ज़ापुर, यहाँ से हमको चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। और चूना पत्थर और किस ज़िले में मिलता है? किस जनपद से हमको प्राप्त होता है? सोनभद्र से। तो सोनभद्र, मिर्ज़ापुर के बाद सोनभद्र, ये जनपद आपको याद करने होंगे। उसके बाद हम जानते हैं कि डोलोमाइट खनिज की प्राप्ति हमें किस जिलों के द्वारा होती है? ये हमें बांदा जनपद से प्राप्त होता है और मिर्ज़ापुर जनपद से भी डोलोमाइट खनिज निकाला जाता है। सोनभद्र भी डोलोमाइट के खनन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हम जानते हैं कांच बालू खनिज की प्राप्ति हमें किन जनपद के द्वारा अपने उत्तर प्रदेश राज्य में होती है? ये बांदा में, हमें कांच बालू की प्राप्ति बांदा में होती है। और प्रयागराज, इलाहाबाद, वहाँ से भी हमको कांच बालू की प्राप्ति होती है। उसके बाद हम जानेंगे कि संगमरमर नामक खनिज हमें किन किन जनपद से प्राप्त होता है। ये सोनभद्र जनपद से निकाला जाता है और मिर्ज़ापुर जनपद से भी हमें संगमरमर खनिज की प्राप्ति होती है। अब हम जानते हैं एक महत्वपूर्ण खनिज यूरेनियम के बारे में। जैसे आपने अभी पिछले इतने सारे खनिजों को देखा कि किन किन जनपदों से उसकी प्राप्ति होती है, उसी प्रकार आपको यूरेनियम का चित्र दिखाई दे रहा है। यूरेनियम जिले ललितपुर ज़िले में उत्तर प्रदेश में यूरेनियम खनिज की प्राप्ति हुई है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण खनिज है। ये हमारे ऊर्जा का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है और हमारे परमाणु संयंत्रों में इसकी उपयोग किया जाता है। इस खनिज का उपयोग परमाणु ऊर्जा, जब हमारे यहाँ परमाणु संयंत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है और यह ललितपुर ज़िले में इसकी प्राप्ति हुई है और इस कारण ललितपुर ज़िला बहुत महत्वपूर्ण जनपद के रूप में स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम क्षेत्र का मानचित्र। अब हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में ललितपुर कहाँ पर है जिससे हमें यूरेनियम खनिज की प्राप्ति होती है। आप देख पा रहे हैं कि ललितपुर यहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के विपरीत दिशा में, यानी इस तरफ ललितपुर स्थित है जहाँ से हमको यूरेनियम खनिज की प्राप्ति होती है। तो आपको ये सारे महत्वपूर्ण जनपद याद करने होंगे, जिससे आपको ये भी पता चलेगा और ये भी याद रहेगा कि हमारे राज्य में महत्वपूर्ण खनिज प्रदान करने वाले ज़िले कौन कौन से हैं।